लोग 30-30 मंजिल पर ऊपर रहते हैं। आप सिंगापुर चले जाइए, दुबई चले जाइए, लोग 150-150 मंजिल ऊपर रहते हैं। इतनी हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है, इतने ऊपर रहते मरे। धरती की कमी होने के कारण मकान को ऊपर ऊपर बनाते चले जा रहे हैं। पर जब हमें पता चला, हम गए, हमने देखा कि इतनी मंजिल ऊपर रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जब राम निकल जाते हैं शरीर में से, तो जहां से धरती शुरू होती है दीवार बनना मकान की, लौट के ऊपर से लिफ्ट से डेड बॉडी को नीचे नीचे लाते 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 वहां ले जाते हैं जहां सत्य बसता है, जहां सत्य रहता है, वहां ले जाते हैं। ये वे सत्यम दर्शिताम। इसीलिए आदमी बिना मतलब के स्तर लेके घूमता है, उसे एक दिन स्तर पे बिस्तर पे ही आना पड़ेगा। बिना मतलब के स्तर बना लेता है। देखिए, बड़मपन बहुत बड़ा जेल होती है। बड़मपन, कई लोग बड़मपन के चक्कर में काम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। बड़मपन की वजह से उनके हाथ में सेवा नहीं है। अच्छा बोलो, प्रधानी का सरपंची का चुनाव बड़ा नहीं है, पर एक बार कोई प्रधान या सरपंच हो जाए छोटे से गांव का, फिर वो पत्तल नहीं उठाता झूठी, फिर वो खड़ा हो जाता तखत के ऊपर और वहां से उंगली करता रहता है, सब्जी लाओ रे सब्जी, अरे दही लाओ रे, खीर लाओ रे, पूड़ी लाओ रे, खिचड़ी लाओ रे। ये हाल है महाराज। इतना छोटा सा गौरव, इतना छोटा सा पद आदमी को सेवा से हटा देता है। और लोगों ने चुना किस लिए था कि ये गांव की सेवा करेगा, दीन दुखियों की, समाज की सेवा करेगा। पर उसके अंदर जो कोरा अहंकार जो है वो पैदा हो गया। क्योंकि मैंने अभी कहा 20 मिनट पहले, लोहे को जंग लग जाती है, लकड़ी को घुन लग जाता है, ऐसे ही बढ़ते हुए आदमी को अहंकार लग जाता है, जो उसे किसी भी काम का छोड़ता नहीं है। वो किसी काम का नहीं छोड़ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम प्राइमर लगाते हैं, और लकड़ी को जंग से बचाने के लिए हम गोंद का लेप लगाते हैं, और अपने जीवन को उस बुराई से बचाने के लिए, अहंकार से बचाने के लिए हमारे को सेवा को धारण कर लेना चाहिए, फिर अहंकार पैदा नहीं होता है। अच्छा बोलो, हम किसी के चरण दबाएंगे तो अहंकार क्यों आएगा? जहां लोग चप्पल पहनते हम वहां बैठे तो अहंकार आएगा कहां से? बोलिए भाई, जिस आदमी की जगह चप्पल में है, जूते में है, उसको अहंकार किधर से आ जाएगा? पर जो लोग सिर पे बैठते हैं उनको अहंकार आता है। जैसे अर्जुन दुर्योधन युद्ध के समय कृष्ण भगवान के पास में गए, दुर्योधन सिरहाने बैठा। उसने कहा मैं क्यों करूं इससे, ये कौन बड़ा है? एक दृष्टि से ही साला लगता है हमारा, अर्जुन का साला है ये कृष्ण, और एक दृष्टि से ये मेरा मित्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और साले भी बलवान होते हैं, किसी किसी के साले बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं तो मदद के लिए वहां भी जाना पड़ता है। पर वहां जाते तो हैं जीजा मदद के लिए, पर गिड़गिड़ाते नहीं है, थोड़ा जीजा टाइप बैठते हैं। ऐसे दुर्योधन के अंदर भाव है, पर अर्जुन के अंदर ऐसा भाव नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि दुर्योधन तो चाचा का लड़का है, वास्तव में तो अर्जुन के ही साले थे भगवान कृष्ण जी। पर अर्जुन उन्हें साले के रूप में नहीं देखते, अर्जुन उन्हें भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए अर्जुन महान हो गए, दिव्य हो गए, जीत गए, धर्म सिद्ध हो गया। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं व्यासपीठ से कि भागवत जो समझता है, भागवत जो धारण कर लेता है, उसे भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, धर्म उसे स्वीकार कर लेती है, विजय उसे स्वीकार कर लेती है।